Yes, this was our first method, direct method given by Carl Pearson. Let us revise. R means coefficient of correlation. This is equal to sigma bracket में x minus x bar into y minus y bar divided by under the root sigma x minus x bar whole square. Same way under the root sigma y minus y bar whole square. Or x bar and y bar means respective arithmetic means of both the variables. For the calculation of these means, now we have to apply only direct method. ठीक है, उसके लिए वी डोंट हैव टू अप्लाई शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि एक एक सिंगल लाइन हमें दिया हुआ है वेरिएबल का, तो हेयर वी हैव टू मेक यूज ऑफ ओनली डायरेक्ट मेथड. ठीक, तो आई थिंक हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आई थिंक यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे. यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम योर नोटबुक्स. These are the values of the variable. Now in place of this x and y, sometimes name of the variable can also be given. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो सकता है मार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ हो सकता है मार्क्स इन मान लो फिजिकल एजुकेशन, कोई भी दो सब्जेक्ट एनी टू. तो मार्क्स इन इंग्लिश उसका नाम रख देना है हमने x, जो भी फर्स्ट वेरिएबल है, कुछ भी नाम लिखा हो हार्डली मैटर्स, वी हैव टू नेम इट एज x वेरिएबल. और सेकेंड वेरिएबल का नाम रख देना है y वेरिएबल. तो ये हमने यहाँ तक कर लिया था, मीन निकाल लिया था. x बार है 15, y बार है 30. तो लास्ट में ये कॉलम था हमारा, यहाँ तक कर लिया था हमने, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. यहाँ पर यू हैव टू बी अटेंटिव बिकॉज मेनी टाइम्स इन ए हरी कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये स्क्वायर वाले कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. प्लीज टेक केयर, होल स्क्वायर कॉलम्स वैल्यूज आर नॉट टू बी मल्टीप्लाइड. जो सिंगल डेविएशन वैल्यूज हैं, ये वाला कॉलम x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, इनको मल्टीप्लाई करना है हमने. ठीक है, तो लेट अस सी कौन सी वैल्यूज है. -10 इंटू 10, तो ये आ गया -100. फिर -5 इंटू ये वाला 5, -25. फिर 0 0 0 ही रहेगा. देन 5 इंटू -5, -25. देन 10 इंटू -10, -100. तो ये आ गया -250. ठीक, then below this table we have to write the formula already written. Let us substitute the values. तो ये जो upper part है, ये वाली value, this total, this is this -250. तो let us put here -250, ये आ गया, divided by under the root. Now sigma x minus x bar whole square, what is its value? ये है sigma x minus, इसका total, ये वाले column का total, this is again 250. तो ये आ गया 250. एंड बाई चांस ऑल ऑफ ए सडन, मतलब कोइंसिडेंटली सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये वाला, ये यहाँ से चेक कर लेते, दिस इज ऑल्सो 250. तो यहाँ लिख दिया हमने 250. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमने. दिस इज इक्वल टू -250. अब ये यहाँ पर देखो, अब दोनों ये जो वैल्यूज हैं 250 एंड 250 दोनों अंडर रूट के नीचे हैं. तो इसका मतलब 250 का हम ये अंडर रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि दो बार वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम इसका अंडर रूट 250 का स्क्वायर भी कर सकते हैं. तो जब हमारे पास होता है ये स्क्वायर और अंडर रूट होता है, तो आई होप 10th क्लास में आपने किया हुआ है, तो अंडर रूट की वैल्यू पावर बन जाती है इसकी 1/2, हाफ जो पावर होती है 1/2. तो वो 1/2 का 2 और ये वाला 2, इट विल गेट कैंसल्ड, तो रूट खत्म हो जाएगा. तो बाकी बच जाएगा हमारे पास -250 डिवाइडेड बाई 250. ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो आप सिंपली और भी काम कर सकते हैं. आप सिंपली ये 250 इंटू 250 को मल्टीप्लाई कर लो, सारे का रूट निकाल लो, तो भी यही वैल्यू आ जाएगी, सेम ही आएगा. तो व्हेन वी कैंसिल इट वी गेट -1. ये वैल्यू कैंसिल हो गई, -1. अब यहाँ पर आपने -1 को कर देना सर्कल. नाउ वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट. ठीक, इसको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी क्या सेंस निकलती है. तो येस्टरडे वी हैव डन वन टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. तो उसमें क्या था कि अगर हमारा आंसर कोएफिशिएंट कम्स आउट टू बी परफेक्टली 1, पूरा 1 यूनिट आ जाता है, 1 ये नंबर आ जाता है, तो हमने कहना है परफेक्ट. आगे देख लेना अपने साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना, जो भी साइन है वो लिखना है हमने. तो माइनस आ रहा है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई दिस इज, देयर इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, परफेक्टली वर्ड इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन आंसर कम्स आउट टू बी यूनिटी, नॉट अदरवाइज. कुछ और होगा तो वो आगे करेंगे और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा ये आंसर बनेगा, इट इज टू बी रिटन एज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. राइट, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं. दैट फॉर दैट यू हैव टू मेक द कैलकुलेशंस, बिकॉज ऐसे जब मैं कर देती हूँ तो फिर आप आराम से नोट ही करते हैं,
तो मैं वैल्यूज बोलती हूँ. आई हैव डन द सोल्यूशन. आपके करने के बाद वी विल क्रॉस चेक. सो प्लीज नोट डाउन. हाँ जी बेटे. कैलकुलेट, नोट डाउन द क्वेश्चन. कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, use direct method. Calculate coefficient of correlation, use direct method. अब फर्स्ट कॉलम, एक मिनट सुन लीजिए. अब जो वेरिएबल दिए है उसका नाम है वी हैव टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ. ठीक है, हस्बैंड और एज, वाइफ की एज के बीच का कोरिलेशन निकालना है. तो फर्स्ट कॉलम में नाम लिखिए आप एज ऑफ हस्बैंड. फर्स्ट कॉलम का हेडिंग है एज ऑफ हस्बैंड इन ईयर्स. ठीक, ऐसे ही सेकंड लाइन लगा लीजिए. उसके बाद सेकंड कॉलम है एज ऑफ वाइफ, वो भी ईयर्स में ही है. एज ऑफ वाइफ. ठीक, अब इसके नीचे क्या करना है, जो एज ऑफ हस्बैंड है उसके नीचे आप लिख लो ब्रैकेट में एक्स. उसका नाम रख लेते हैं एक्स वेरिएबल, है ना. मतलब वर्ड्स लिखने की जगह हम, क्योंकि फॉर्मूला हमारा एक्स वाई की टर्म्स में है, तो फर्स्ट कॉलम के नीचे ब्रैकेट में आप लिख लो एक्स, और जो एज ऑफ वाइफ कॉलम है उसके नीचे हम लिख सकते हैं वाई. तो हमने नाम रख लिया दोनों का एक्स एंड वाई. अब वैल्यूज लिख लेते हैं. एज ऑफ हस्बैंड कॉलम की वैल्यूज आर 30, 30. उसके बाद 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44. यू कैन सी द वैल्यूज. अगर मेरे बोलने से कुछ किसी को ना क्लियर हुआ हो, वैल्यूज जल्दी से लिख लो. मैं फिर से बोल देती हूँ. 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44. उसके बाद एज ऑफ वाइफ कॉलम, उसकी वैल्यूज आर 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. I am repeating. 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ठीक, अब मैं सोल्यूशन को हटा रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें. ठीक, तो दीज आर द वैल्यूज. नाउ फाइंड आउट कोरिलेशन. बिल्कुल सेम जैसे ये पिछला क्वेश्चन किया है, सेम वे, ऑल स्टेप्स आर सेम. इन द मीन टाइम आई कैन check whether the students are doing or not. First of all, count the number of pairs. तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ रहे हैं, गिन लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए. पेयर मतलब एक्स और वाई की, जो दोनों को हम पेयर की फॉर्म में ले तो कितने बनते हैं, 9. 9 पेयर्स आर देयर. तो n की वैल्यू होगी 9. ठीक है, उसके बाद फिर हमें वी रिक्वायर x बार एंड y बार. तो x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x ओवर n. तो इसका मतलब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट सिग्मा x. हाँ जी, कैन एनीवन टेल द वैल्यू ऑफ सिग्मा x? You can unmute yourself, any one of you. 332. 332. Yes, very right बेटे. 332. अगर किसी ने सिग्मा y निकाल लिया वो भी बता सकते हो आप. 257. 257. हाँ जी, 257. ठीक है, सिग्मा x है 332, सिग्मा y है 257. अब निकालिए मीन.
x बार 332 डिवाइडेड बाय 9 और y बार होगा 257 डिवाइडेड बाय 9। हाँ जी, हु कैन टेल? हिना, कैन यू टेल बेटे कितना वैल्यू आई आपकी x बार? निकाल रही हूँ। निकाल रहे हो? ओके। हाँ जी कनिका, कैन यू टेल बेटे x बार की वैल्यू? मैम अभी कैलकुलेशन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, करिए करिए करिए। मैम पॉइंट्स में आई है हाँ जी पॉइंट्स में आएगी, तभी मैं पूछ रही हूँ। यू विल गेट द वैल्यू। 37 आ रही है, राउंड ऑफ करके 37 आ रही है। हाँ जी, वेरी राइट। वैल्यू आ रही है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ रहा है 36.88। तो हम उसको सिंगल डिजिट तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 37। ठीक है, पॉइंट में नहीं लेना, बिकॉज इट विल, अदरवाइज तो पॉइंट में ही लेना चाहिए अगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो वही ठीक है। बट इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम। अगर हम 2 डिजिट तक का पॉइंट लें तो फिर सारा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राउंड ऑफ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू सेव टाइम, तो वी कैन टेक इट एज 37। ठीक है, अब निकाल लीजिए y बार, वो भी पॉइंट में आएगा आपका। राउंड ऑफ करके 29। यस, वेरी राइट। आंसर था जो उसका वो था 28.55, तो राउंड ऑफ करके उसको हम लोग मान लेंगे 29। यस, तो x बार हो गया 37, y बार हो गया 29। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा ये वाला x माइनस एक्स बार कॉलम। तो यहाँ पे x बार के लिए यहाँ ऊपर लिख लेना x बार की जगह 37। बेटे कीप योर वीडियोज ऑन। सक्षम, भव्या जैन, मुस्कान। हाँ जी, कैन एनी वन ऑफ यू टेल द वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम x माइनस एक्स बार? प्रभजोत, कैन यू टेल बेटे? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे। -7, -5, -3, -2, 0, 1, 3, 5, and 7. Very right, very right. All can check. -7, -5, -3, -2, 0, 1, 3, 5, 7. Now we have to find the square of this column. जल्दी से निकालिए, शाबाश। Very small magnitude values are there. Be fast. हाँ जी, काशवी चौसर, can you tell the square of this column? Values? 49, 25, 9, 4, 0, 1, 9, 25 and 49. Yes, very right. Perfectly right. 49, 25, 9, 4, 0, 1, 9, 25, 49. ठीक है. Now we also need the total of this column. Summation. Anyone can tell? अगर निकाल लिया तो? 171. Yes, very right. 171.
ये मैं इस करके साथ साथ में बुलवा रही हूँ ताकि बाकियों को भी पता चल जाए और किसी का मिस्टेक ना हो। तो इसका टोटल आ रहा है 171। बिल्कुल ठीक है। चलो अब ना हमने निकालना है y की जो कॉलम्स है, y माइनस वाई बार, ठीक है, और ऊपर लिख लेना है y बार की वैल्यू लिख लेना है 29। So now from each value of y we have to subtract 29. मैम निकाल ली। हाँ जी अनिरुद्ध, you want to tell? यस मैम। हाँ जी। -7 -4 -2 -1 0 1 2 -7 5। लास्ट में जाके आपने गलत बोला है, फिर से बोलिए लाउडली, फिर से बोलिए बेटे। -7 -4 -2 -1 0 1 2 -7 5। नहीं, लास्ट वाली दो वैल्यूज गलत हैं आपकी। तमन्ना परमार, कैन यू टेल लास्ट टू वैल्यूज? Ma'am, 3 and 4. हाँ, 3 and 4. I am repeating, all can check. -7 -4 -2 -1 0 1 2 3 4। अनिरुद्ध चेक कर लो बेटे, लास्ट वाली दो वैल्यूज 3 and 4 है, ठीक है। अब इसी कॉलम का स्क्वायर, इसी कॉलम का स्क्वायर। कन्या बत्रा, कैन यू टेल बेटे स्क्वायर? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए बेटे। Please repeat the question. y माइनस वाई बार होल स्क्वायर कॉलम। बिजी है? ये वाला पार्ट अभी अच्छा कोई नहीं, कर लो आप, कोई बात नहीं। मान्या, कैन यू टेल बेटे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर कॉलम? 49 16 4 1 0 1 4 9 16। यस, एंड टोटल कर लिया बेटे? 100। टोटल 100। 100। वेरी राइट, वेरी राइट। y माइनस वाई बार होल स्क्वायर कॉलम 49 16 4 1 0 1 4 9 16 और टोटल आ रहा है इसका 100, पूरा 100, ठीक। अब हमारे पास हमें चाहिए लास्ट कॉलम, मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, ठीक है। x माइनस एक्स बार कॉलम एंड y माइनस वाई बार कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करिए। हाँ जी, Jasmine, have you calculated the values? Yes, ma'am. Okay, please tell. 49, 20, 6, 2, 0, 1, 6, 15, 28. Very right. 49 20, उसके बाद only 6, फिर only 2 0 1, फिर 6, then 15, then 28 and total आ रहा है 127. Is it okay? 127, ठीक है, ठीक, ओके। टोटल इज 127, ठीक है। अभी हमारा हाफ पार्ट हुआ है। अगर ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो अभी हमारा 3 मार्क्स का ही काम हुआ है। नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। निकालना है हमने कोरिलेशन, तो दैट इज इक्वल टू नाउ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये वैल्यू कौन सी आई हमारी? जो लास्ट कॉलम की वैल्यू है, दैट इज 127। तो 127 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, अब आप चेक करो अपना x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट इज 171। तो 127 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 171, देन अगेन अंडर द रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर है 100, ठीक है। मतलब एक अंडर रूट के नीचे 171, एक के नीचे 100। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों अंडर रूट है तो वैल्यूज आर डिफरेंट, तो उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रूट डिफरेंटली। बाकी आपकी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल, ठीक है। आप सेपरेट रूट निकालना है तो भी वेरी गुड फाइन, सिंगल डिजिट तक करना है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करना चाहते हो वैल्यूज को तो ये आपका वैल्यू बन जाएगी अंडर द रूट 17,100। ये वैल्यू बनेगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 171 रहेगा, पीछे 2 जीरोस लग जाएंगी तो ये हो जाएगा 17,100। अब चाहे आप इसका रूट निकाल लो, ठीक, मतलब आपकी चॉइस है, जैसे आपको कंफर्टेबली आप कर सको। तो अब यहाँ से मैं दिखा देती हूँ बिकॉज अदरवाइज बहुत टाइम आपको लग जाएगा। ये देखिए, ऑल कैन चेक, ये सारा कुछ यहाँ तक ये आप कर चुके हो, यहाँ तक आ गए हम लोग 127। ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आई हैव रिटन 17100। ठीक, तो अगर हम इसका रूट निकालते हैं 17100 का तो ये आ जाता है, यू कैन नोट डाउन 130.76। बाद में अपने घर पे करके देख लेना, ये नहीं कि लिखा लिखा ही नोट कर लेना, ठीक है, हैव टू हैव प्रैक्टिस, आपने खुद से भी करना है। 130.76, ठीक। अब ये जो 130.76 आया, नाउ विद दिस वी हैव टू डिवाइड 127, ठीक है, तो ये पॉइंट का 100 हो जाएगा, अपसाइड डाउन तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 12700, डिवाइड कर देना 130 से, या जैसे आपको ठीक लगे, आप हर एक अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है, हार्डली मैटर्स। तो ये सारा कुछ कर करा के अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग दिस 0.97, ठीक है, 0.97। इसको कर देना अपने सर्कल, ये हमारा आंसर है। अब हमारा लास्ट स्टेप इज लेफ्ट, नाउ वी हैव टू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। इसको समझाना है हमने कि इसका मतलब क्या निकलता है। अब आपने वो जो डिग्रीज वाला टेबल था, नाउ यू हैव टू कीप दैट टेबल इन योर माइंड। नाउ यू सी दिस वैल्यू इज लेस देन 1 बट मोर देन 0.75, ठीक है। और सेकेंडली ये पॉजिटिव प्लस में आंसर आया, मतलब कहीं पे माइनस साइन नहीं आया, तो प्लस का साइन, देयर इज नो नीड टू शो प्लस साइन, वो क्लियर ही होता है वैल्यू से, अगर कोई साइन नहीं दैट मीन्स प्लस ही है वो। तो इसका मतलब ये हमारा 0.75 से ज्यादा और 1 से कम है, तो ये कौन सा हो गया कोरिलेशन, हाईली हाई कोरिलेशन जिसको बोलते हैं। तो दोनों को इकट्ठा कर दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन 0.97, इट इज ए हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। या और थोड़ा सा लाइन को बढ़िया करना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि हमारा ये कॉलम का नाम ये था ना, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ था, तो उसको हमने XY किया था, तो आप वो वेरिएबल का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, देयर इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, राइट बेटे। चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो बड़ी सिंपल सी वैल्यूज हैं, अगर टाइम 10 मिनट्स ये ना हुआ तो आपने वो खुद अपने आप पूरा करना है क्वेश्चन, वेरी सिंपल वैल्यूज आर देयर। चलो लिखिए, एक्स वेरिएबल वैल्यूज आर 5473126, 5473126, and then y column, its values are 6521347, 6521347। आई एम रिपीटिंग, x की वैल्यूज हैं 5473126, y की वैल्यूज आर 6521347। नाउ आई एम गोइंग टू प्रीवियस स्लाइड, ताकि आप देख देख के ना करो, इंडिपेंडेंटली करिए। चलो जल्दी से करिए, बहुत छोटा सा सिंपल वैल्यूज है।
x बार आ रहा है 28, y बार भी 28, दोनों को उनका रिस्पेक्टिव मीन निकाल लें तो नंबर ऑफ पेयर्स हैं 7, ठीक है। तो 28/7 4, सेम वे y का भी सेम ही आएगा 28/7 4, दोनों का मीन आ गया 4। अगर पॉइंट में होता तो राउंड ऑफ कर लेना। अब निकालिए नेक्स्ट कॉलम्स, x माइनस एक्स बार कॉलम, ये वाला। May I tell the values? x minus x bar whole square टोटल आ रहा है उसका 28, सिग्मा x minus x bar whole square 28। I think Ketan has done. Ketan, you can tell the values of this column x minus x bar whole square. 1091,944। और टोटल 28 आ रहा है बेटे। यस मैम। ठीक, वेरी राइट। y माइनस वाई बार भी हो गया। ओके, चलो वो किसी और से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, मानसी मल्होत्रा, कैन यू टेल बेटे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर कॉलम? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। 4149109. लास्ट 4149109. लास्ट वाली वैल्यू 9 नहीं है। केतन, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू? मैम 9 ही आ रही है। 9 आ रहा है, एक मिनट में मेरा ना गलत हो, लेट मी चेक, जस्ट ए मिनट, आई मे ऑल्सो बी रॉन्ग। ये वाली वैल्यू y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, पहले तो y माइनस वाई बार कितना है, मैम 7 माइनस 4 होगा, 3 आएगा। हाँ हाँ, मैंने गलत किया यहाँ पे, फिर तो सारा क्वेश्चन ही गलत होगा मेरा तो। ठीक है, आई एम रॉन्ग हियर। तो यहाँ 7 माइनस 4 3 होना चाहिए था। ठीक है मानसी, यू आर राइट बेटे, 3 होना चाहिए था, तो फिर यहाँ होना चाहिए था 9। तो ठीक है, हियर आई एम एट फॉल्ट। टोटल बताइए फिर कितना? 28 Ma'am, है। 28. 28। ठीक है, ठीक ठीक। अब मेरा तो फिर ये वाला कॉलम भी गलत ही होगा, आप अपना बता सकते हो। जानवी, कैन यू टेल बेटे? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए बेटे। 220 minus 63306. मेरी ये वैल्यू गलत होगी, आप अपनी बताइए। 6. ठीक है भाई, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सान्या ठीक है 6? यस मैम। ओके, सो प्लीज फाइंड इट करेक्टेड। ये लास्ट जो वैल्यू है दैट शुड नॉट बी 8, इट शुड बी 6। तो टोटल अब आप बता दो सान्या, कैन यू टेल टोटल? 8। ठीक ठीक। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों के टोटल 28 आ रहे हैं, दोनों होल स्क्वायर वाली वैल्यूज के, और लास्ट वैल्यू आ रही है 8। तो यहाँ पे फिर होना चाहिए 8 डिवाइडेड बाय √28, और यहाँ भी √28। ठीक, प्लीज डोंट पे अटेंशन टू दिस पार्ट, आई एम रॉन्ग हियर, आप अपनी करेक्शन करिए। तो 28 दो बार √, आ गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो √28 होल स्क्वायर। तो ड्यू टू होल स्क्वायर और √, वो दोनों कट जाएंगे, तो
तो आपके पास बाकी बच जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 28, है ना, यही बच जाएगा ना। तो 8 डिवाइडेड बाय 28, तो अब आप उसको क्या करो, वो कौन से टेबल से कट जाता है हमारा, कैंसिल हो सकती है वैल्यू 4 से, 4 2s are 8 and 4 7s are 28, मतलब जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो वो बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बाय 0.28 आ रहा है। 0.28. ठीक है, 0 पॉइंट, यहाँ पर ये ठीक कर, इसको ठीक कर लेना, 0.28। अच्छा, अब हमारा लास्ट फिर बचेगा काम उसको इंटरप्रेट करना। तो 0.28 इज मोर देन 0.25 और वैल्यू हमारी प्लस में ही आ रहा है, सारा कुछ माइनस है नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कौन सा, ये फिर बीच वाला मिडिल वाला हो गया ना, मॉडरेट हो गया, क्योंकि 0.25 से ज्यादा है और 0.75 से कम है, मॉडरेट है और पॉजिटिव है। तो आंसर इसको इंटरप्रेट करेंगे, देयर इज मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, देयर इज मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है कि बताइए मॉडरेट कोरिलेशन कब होता है, हाई कब होता है, या लो कोरिलेशन कब होता है, 1 मार्क में फिर आपने वैल्यू वो लिखनी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के आपने घर पे आपने बुक में से देख के, क्योंकि टाइम होने वाला, हार्डली 1 मिनट, लास्ट मिनट इज गोइंग ऑन, तो मीटिंग बीच में बंद हो जानी है। बाकी का क्वेश्चन हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वी विल डू टुमारो। ठीक है जी, विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल। थैंक यू सुखजीत मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग। Okay, ma'am. Thank you.